रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में धरने पर जंतर मंतर पर खिलाड़ी 11 दिन से बैठे हैं और आज 11वां दिन है। मैं आपको तस्वीर जंतर मंतर की दिखा देता हूं कि देखिए किस तरह से यहाँ तमाम जो लोग हैं खिलाड़ियों के समर्थन में यहाँ आ रहे हैं। और आज जो तस्वीर है जंतर मंतर पर धरने की कुछ बदली हुई भी आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ रस्सियों से अलग अलग अब धरना स्थल के अंदर ही ब्लॉक बनाए गए हैं। और ब्लॉक के अंदर की अगर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर जूम करके तो देखेंगे वहां अभी फिलहाल क्योंकि पीटी ऊषा खिलाड़ियों से बात करने के लिए पहुंची हैं। और पीटी ऊषा क्योंकि उनकी तरफ से खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन को लेकर कुछ ही दिन पहले सवाल उठाए थे कि खिलाड़ियों को धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और इस बात का खिलाड़ियों की तरफ से भी विरोध किया गया और कोच और जो अन्य समर्थन में जो लोग पहुंचे थे उनकी तरफ से भी विरोध किया गया था। और अब आप देखेंगे यहाँ के जो बजरंग पूनिया और इसके साथ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके कोच के साथ में बाकायदा पीटी ऊषा जो है वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं। बातचीत आखिर किस बात को लेकर हो रही है, ये बातचीत खत्म होने के बाद में पता चलेगा जब खिलाड़ियों की तरफ से या पीटी ऊषा की तरफ से कोई बयान सामने आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पीटी ऊषा अब तक विरोध धरने का कर रही थी खिलाड़ियों के, वो आज उनके बीच में पहुंची हैं और समझाने की यहाँ उन्हें कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ साथ मैं तस्वीर दिखाऊं आपको तो देखिए, चूंकि धरना स्थल का जो जगह है उसको भी अब बढ़ाया गया है। धरना स्थल पहले छोटे हिस्से में था, लेकिन जिस तरह से लोगों का समर्थन यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, राजनीतिक लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को बैठने की जगह ठीक मिल सके उसको लेकर इस एरिया को भी बढ़ाया गया है। जो बैरिकेडिंग को भी आगे तक ले जाकर स्पेस बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ में आप बाहर भी देखेंगे तो पूरी तरह से अंदर के साथ साथ बाहर भी इसी तरह से लोग दिखाई दे रहे हैं। चूंकि 11वां दिन आज हो चुका है, अगर इधर में तस्वीर दिखाऊं तो देखिए लगातार जो लोगों का आना यहाँ लगातार जारी है और सभी जो ये लोग हैं समर्थन में खिलाड़ियों के यहाँ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के साथ साथ जो बाकी स्टेट है वहां से भी यहाँ खिलाड़ियों के समर्थन में तमाम लोग पहुंचे। आप भी खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। क्या कहेंगे, 11वां दिन हो गया है लेकिन अभी तक धरना लगातार जारी है। जी, यही कहेंगे बीजेपी को देखना चाहिए। अगर जो बेटियां हमारे देश की मान सम्मान तिरंगे की आन है, जो हमारी शान बढ़ा रही, जो हमारे लिए मेडल जीत के लाते हैं, हमारी इज्जत बढ़ाती है, आज उसे अपनी इज्जत के लिए, अपनी रेस्पेक्ट के लिए वो 11 दिन से धरने में बैठे, बड़े श्रम की बात हम लोगों के लिए। बीजेपी को देखना चाहिए, इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए, बीजेपी को देखना चाहिए कि जिस तरह से बेटियां धरने पर बैठी हैं जो तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाती हों विदेशी धरती पर, और आज उन्हें जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा हो, तो ये एक बड़ी बात है। और बेटियों के लिए, न्याय के लिए ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर मैं इस दूसरी साइड से भी आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो मामला है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता हुआ समर्थन में खिलाड़ियों के दिखाई दे रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब पीटी ऊषा यहाँ खुद खिलाड़ियों से बात करने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि उन्हीं का बयान पहले आया था, क्योंकि धरने पर लेकर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए थे, अब उस धरने पर ही खुद पीटी ऊषा खिलाड़ियों से बात करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर पुलिस की तैनाती की बात करें या सख्ती की बात करें तो आप देखिए जो एंट्री गेट है यहाँ पुलिस कर्मियों के साथ साथ में अतिरिक्त बल भी यहाँ लगाया गया है। पुलिस के साथ तौर से यहाँ जो एंट्री है बाकायदा, अगर धरना स्थल के अंदर किसी को जाना है तो उससे पहले पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन है वो जो धरना पर पहुंच रहे हैं, तो ये तमाम जानकारी भी पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। दूसरी तरफ जो बजरंग पूनिया की तरफ से जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से अपने लिए समर्थन मांगा था, तो उसको लेकर भी अब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं। और कैंडल मार्च की बात सामने आ रही है कि कैंडल मार्च वो तमाम स्टूडेंट निकालेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि खिलाड़ियों को पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा दी गई थी, अब खिलाड़ियों की तरफ से उस बात को लेकर मना कर दिया गया है कि उन्हें जंतर मंतर पर भी अगर यदि वो सुरक्षित नहीं है और खिलाड़ियों को सुरक्षा की जंतर मंतर पर अगर जरूरत महसूस होती है तो इसका मतलब वो फिर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और यही बात कहकर उन्होंने पुलिस की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। और यहाँ से अगर देखिए, क्योंकि लगातार वक्तव्य भी लोगों के जारी है, जो समर्थन के लिए आ रहे हैं वो अपने अपनी तरफ से वक्तव्य यहाँ दे रहे हैं खिलाड़ियों के समर्थन में। और लगातार जो राजनीतिक दल है रोजाना कोई ना कोई यहाँ पहुंच रहा है और समर्थन
मांगते हुए, तमाम लोग यहाँ पहुंचे समर्थन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में खिलाड़ियों की तरफ से भी साफ साफ कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके समर्थन में पहुंचे, चाहे राजनीतिक दल हो या अब जैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को लाने की यहाँ बात हो रही है और कैंडल मार्च निकालने की, चूंकि बजरंग पूनिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। तो अब देखना होगा, चूंकि आज 11वां दिन है, ये जो धरना है कितना लंबा चलता है। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।